हमारे जन्निष्ठा के सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं भाई मुरारी मंडल आएं, अपने गीत अपने कविताएं और देश के नौजवानों तक पहुंचाएं। बस यही भारती की रही कामना, मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा। बोले नफरत के रट नहीं सकते, प्यार बांटेंगे बट नहीं सकते। गंगा माँ की अमृत धार बचाना है, तीज पर्व और सब त्योहार बचाना है, और नगर में बसने वाले बचा रहे हैं धन, हम लोगों को ही परिवार बचाना है। आप सभी को जन्निष्ठा चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सबसे पहले हमारे जन्निष्ठा के सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कहना चाहिए 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इस अवसर पर जन्निष्ठा की पूरी टीम की खास पेशकश है उन्मुक्त, जहां पर हमने देश के अलग अलग कवियों को बुलाया है अपने काव्य पाठ के लिए। तो लीजिए, आनंद उठाइए जन्निष्ठा द्वारा आयोजित इस सुंदर सी काव्य गोष्ठी का। इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि धर्मवीर धर्म, मुरारी मंडल और कवि संदीप सोनी। आज आप इनकी कविताओं, इनके शब्दों की गूंज से आपके बीच कविताएं पढ़ी जाएंगी, और मुझे बहुत भरोसा है कि आप सब उसका लुत्फ लेंगे, आनंद लेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस काव्य गोष्ठी का। और आज के इस खास पेशकश के हमारे संचालक होंगे कवि धर्मवीर धर्म। तो मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करता हूं कवि धर्मवीर धर्म को। आप सभी को जन्निष्ठा चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, और ऐसे आज़ादी के पर्व को जब कवियों के साथ मनाएं तो सचमुच ही और ही आनंददायी ये पर्व हो जाता है। और मुझे ध्यान आता है कि ये पर्व न सिर्फ हमें उत्सव मनाने का अवसर तो देता ही देता है, साथ ही हमें वो दिन भी याद दिलाता है कि कैसे हमारे शहीदों ने, कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, कैसे आज़ादी के नायकों ने वो जंग लड़ी और फिर हम आज़ाद हो पाए 1947 में। होती शहीद के सोणित में वह शक्ति प्रखर, सचमुच ही श्री कृष्ण सरल ने लिखा, होती शहीद के सोणित में वह शक्ति प्रखर, वह किसी देश की कालिक को धो सकता है, और अगणित जीवन मिलकर जो काज न कर पाते वो बलपंथी के सोणित से हो सकता है, वह बलपंथी के सोणित से हो सकता है। दोस्तों, ये कारवां बहुत आगे बहुत दूर तक जाने वाला है। हमारे साथ आज बहुत सारे कवि उपस्थित हैं, हम बारी बारी सभी को सुनेंगे। देश के सुमधुर गीतकार जिनको आप सब सदैव प्रेम देते हैं, आप सब उन्हें सदैव सुनते हैं, लेकिन आज वो देश की बात आप सब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं भाई मुरारी मंडल आएं, अपने गीत अपने कविताएं और देश के नौजवानों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जन्निष्ठा न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार। आप सबको आज़ादी का दिन मुबारक हो दोस्तों। मैं मुरारी मंडल प्रेम के गीत गाता हूँ, और आज भी एक प्रेम का गीत लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसे हमारी माएँ चाहती हैं कि हमारे बेटे लड़े नहीं, एक दूसरे से मिलकर रहें, हमारी भारत माँ क्या चाहती होंगी, क्या चाहती हैं, ये सुनिए इस गीत के माध्यम से। गीत के बोल हैं, भारती चाहती है मोहब्बत सदा। उसमें मैं उसको ये कहूँगा कभी कभी कि मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा। आप सुनिए। भारती चाहती है मोहब्बत सदा, मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा। ये नहीं चाहती पुत्र लड़ते रहें, ये नहीं चाहती युद्ध आपस में हो, ये नहीं चाहती पुत्र लड़ते रहे, ये नहीं चाहती युद्ध आपस में हो। चाहती है ये मिल कर रहें सब सदा, प्रेम ही प्रेम बस सबके अंतस में हो।
बस यही भारती की रही कामना, बस यही भारती की रही कामना। मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा, मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा। और सुनिए साथियों कि हमारी माएँ क्या चाहती हैं, हमारी भारत माता क्या चाहती है। चाहती है खिलें प्रेम के फूल, बस नफ़रतों के न कांटे उगे बाग में। प्रेम के ही समंदर में घुलते रहे, प्रेम के ही समंदर में घुलते रहे। जल न जाए कोई नफ़रती आग में। अगली पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूँगा। जल न जाए कोई नफ़रती आग में। जड़ने चाहा है खिलता रहे हर तना, जड़ने चाहा है खिलता रहे हर तना। मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा, भारती चाहती है मोहब्बत सदा। कब कब हमारी भारत माता रोती होंगी, कब कब उन्हें दुख होता होगा, सुनिएगा इन पंक्तियों में। धर्म के नाम पर युद्ध हो जब कभी, भारती के हृदय रक्त बहते हैं तब। धर्म के नाम पर युद्ध हो जब कभी, भारती के हृदय रक्त बहते हैं तब। घर उजड़ता है मासूम का जब कभी, भारती के हृदय रक्त बहते हैं तब। तब अखरता है उसको तुम्हें पोसना, तब अखरता है उसको इन्हें पोसना। मेरी माँ चाहती है मोहब्बत सदा, भारती चाहती है मोहब्बत सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सब ने मधुर गीत सुने भाई मुरारी मंडल के। देश प्रेम की बात उन्होंने आपसे की। मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, और जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम सब अपने अपने शब्दों में अपनी कलम से आग्रह करते हैं कि हम उनकी जय बोल सकें, जो देश पर समाज पर न्यौछावर हो गए। तो इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगा भाई संदीप सोनी से वो आए, वो भी अपना काव्य पाठ करें, अपने गीत अपने शब्द उन शहीदों को अर्पित करें। भाई संदीप सोनी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी देश प्रेम पर एक मुक्तक सुनिएगा दोस्तों। बोले नफरत के रट नहीं सकते, प्यार बाटेंगे बट नहीं सकते। देश पर मरने का मिले अवसर, देश पर मरने का मिले अवसर। हम वो लड़के हैं हट नहीं सकते, हम वो लड़के हैं हट नहीं सकते। और देश का निर्माण किससे होता है, इस पर एक 4 पंक्तियां सुनिएगा। देश नहीं बनता है चंद लकीरों से, देश नहीं बनता है चंद लकीरों से। देश नहीं बनता है झांझ मंजीरों से।
देश लहू की आहुति से बनता है, देश लहू की आहुति से बनता है, देश बना करता है केवल वीरों से, देश बना करता है केवल वीरों से। और हमको ये भारत भूमि मिला है, ये मेरा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। इस भारत भूमि के लिए 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। धर्म ध्वजा परिवेश नहीं मिल सकता है, शांति का संदेश नहीं मिल सकता है, शांति का संदेश नहीं मिल सकता है, ढूंढने से मिल सकती है दूजी दुनिया, ढूंढने से मिल सकती है दूजी दुनिया, पर भारत सा देश नहीं मिल सकता है, पर भारत सा देश नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आप सब ने हमारे कवि साथियों को सुना, भाई मुरारी मंडल को सुना, भाई संदीप सोनी को सुना, जिन्होंने गीत की भाषा में आपसे सुमधुर कंठ के साथ माँ शारदे या माँ भारती की आराधना की। मैं भी कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बातें उससे आगे की है। हम अपने शहीदों को तो याद करें ही करें, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझें। तो हमारे युवा हैं क्या और युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गंगा माँ की अमृत धार बचाना है। हम लोगों को क्या करना है, क्या जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी के सर पर है। गंगा माँ की अमृत धार बचाना है, तीज पर्व और सब त्योहार बचाना है, और नगर में बसने वाले बचा रहे हैं धन। हम लोगों को ही परिवार बचाना है, हम लोगों को ही परिवार बचाना है। दोस्तों, अगर परिवार संस्था बचेगी तो हम पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा बच पाएंगे। तो मुझे लगता है भारत के अंदर कुछ भारतीयता बची रहेगी, अन्यथा तो अब सब जींस पे पहुंची गए, पश्चिमी सभ्यता लगातार हम पे हावी हो रही। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी कविता, आप सुने। यह कविता भी इसी तेवर की है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को किस प्रकार बचाएं। ये जिम्मेदारी, ये संकल्प आप सब इस स्वतंत्रता दिवस पर लें। जननिष्ठा चैनल के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हम ना विषाद में जीते ना घबराते हैं, विपरीत परिस्थिति में हिम्मत दिखलाते हैं, मुरली भी गीता और सुदर्शन धरते हैं, मानवता ना मर जाए इसी से डरते हैं। यह राष्ट्र शौर्य में प्रथम, त्याग में अव्वल है, मिट्टी जननी है माई, हृदय गंगाजल है, और बंधुत्व सिखाया है जिससे सभ्यता बची। उत्सव धर्मी जनजीवन की भव्यता बची। हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं। अब 15 अगस्त है, इसके बाद गणेश जी आ जाएंगे, माता आ जाएंगी, उसके बाद दशहरा, दिवाली, कितने उत्सव मचाते। उत्सव धर्मी जनजीवन की भव्यता बची। भव्यता, संस्कृति, संस्कार संरक्षित हैं, अन्य विश्व के देश इसी से वंचित हैं। ये मिली धरोहर गर्वित यह अभियान मिला। हर युग पीढ़ी का तन मन धन बलिदान मिला। जो मिला इसी को आगे बड़ी लकीर करें। ये हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है, पुरखों ने बहुत दिया है, इसको आगे बढ़ाना है। जो मिला इसी को आगे बड़ी लकीर करें, श्रम से बुद्धि से जुटें, प्रेम और धीर धरें, मिलकर जीवन सौंपें हम इस परपाटी को, तब विश्व करेगा नमन भारती माटी को, तब विश्व करेगा नमन भारती माटी को, तब विश्व करेगा नमन भारती माटी को। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक साथ जुड़े और हम लोगों ने मिलकर उन शहीदों को याद किया जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में देश पर आहूत हो गए। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा कि इस देश के नागरिक होने के नाते हमें क्या काम करना है और संस्कृति बचाने का क्या ध्येय हमारे युवाओं का होना चाहिए। जननिष्ठा चैनल के माध्यम से यही हमारा मैसेज आप सब तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जल्द पुनः मिलेंगे।